बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, आज बात करेंगे टॉन्सल्स पे। टॉन्सल्स दो गदूद हैं जो हमारे हलक में लेफ़्ट राइट दोनों साइडों पे होते हैं, एक इस साइड पे और एक साइड पे। अगर मुंह खोल के किसी को कहा जाए कि आवाज़ निकाले तो ये टॉन्सल जो से वाज़ेह तौर पे नज़र आते हैं लेफ़्ट राइट साइड पे, और अगर स्वेल कर जाएं तो बहुत ही ज़्यादा वाज़ेह तौर पे नज़र आते हैं। तो ये गदूद जो से एक किस्म का डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है जो बैक्टीरिया, वायरस, डस्ट और पोल्यूशन वगैरह हलक में जाती है सांस के ज़रिए, हवा के ज़रिए, उसको ये कैच कर लेते हैं। कैच करके रेशा में मिक्स करके उसको निकाल देते हैं। अदरवाइज़ ये डस्ट, पोल्यूशन और धुआं, गर्द गुबार, जरासीम, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो से हैं, ये सांस में अंदर इंटरनली सिस्टम में चले जाएं, लंग्स में, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो से पैदा हो जाते हैं। इनका जिस्म में होना बहुत ज़रूरी है और नॉर्मल साइज़ में होना बहुत ज़रूरी है। और लेकिन ये बाज़ वायरस और बैक्टीरिया या किसी चीज़ की एलर्जी, ठंडे पानी से, खट्टी चीज़ों से, तली हुई चीज़ों से या ठंडी हवा से स्वेल कर जाते हैं, एलर्जिक होते हैं, स्वेल कर जाते हैं। उसकी वजह से ये फिर इनका साइज़ बड़ा हो जाता है, सुर्ख हो जाते हैं, इनमें दर्द होती है, निकलने में दर्द होती है। फिर उसका असर जो सा आँखों पे, कान पे बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ये सारा एरिया जो सा है इफेक्ट करता है। तो इनका जितना जल्दी हो सके इलाज करा लेना चाहिए। ख़ास तौर पे ये बच्चों में होता है, बच्चों के अलावा बड़ों में भी होता है, और बड़ों में भी होता है। और बेहतर है कि मेडिसिन से इसको ठीक किया जाए, बजाय इसके कि ऑपरेशन से इसको निकाल दिया जाए। अगर इसको ऑपरेशन से निकाल दिया जाए तो डिफेंस सिस्टम जो सा हमारा कमज़ोर हो जाता है। होम्योपैथिक में मेडिसिन बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबी फहरिस्त है। बेहतर यही है कि उन मेडिसिन का जिक्र किया जाए जिनका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा मिलता है और रूटीन में वही इस्तेमाल होती है और कामयाब मेडिसिन है। और मेडिसिन के दौरान जो सा वो परहेज़ ज़रूरी है, बड़ों का, बच्चों का, ताकि प्रॉब्लम जो सा एग्रीवेट ना करे, प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जाए, कम किया जाए और फिर ख़त्म किया जाए। तो सबसे पहले जो सी मेडिसिन आती है सबके जहन में, जो थोड़ा बहुत इल्म रखते हैं होम्योपैथी का, वो ब्रेटाकार्ब है। ब्रेटाकार्ब आप जनरली तौर पे आप इस्तेमाल करा सकते हैं। 3x में भी अच्छा रिज़ल्ट देती है, 30 में भी अच्छा रिज़ल्ट देती है। तो दिन में 3 दफ़ा या 4 दफ़ा इस्तेमाल कराएं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। इसके साथ सोजिश और दर्द के लिए बेलाडोना इस्तेमाल कराएं। ये मैं थोड़ा सा ये कहना भूल गया, बताना भूल गया कि ये जब स्वेल कर जाते हैं तो इनका रंग सुर्ख हो जाता है, फूल जाते हैं। इनमें बाज़ और थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ जाए तो इनमें स्पॉट भी नज़र आने लगते हैं। वो येलो होते हैं या वाइट होते हैं, वो असल में पस होती है, मतलब इन्फेक्शन जो सी बढ़ जाती है। फिर बुखार वगैरह भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। और जिक्र कर रहा था ब्रेटाकार्ब। ब्रेटाकार्ब जो सी जनरल मेडिसिन है वो आप धड़कते हैं 3x में और 6x में, 30 में। ये सारी पोटेंशियल बहुत अच्छा काम करती है। दिन में 3 दफ़ा दें, 4 दफ़ा दें। इसके साथ बेलाडोना ऐड करते हैं, दर्द वगैरह होती है, निकलने में सोजिश है। अगर ठंड की वजह से सेंसिटिव है मरीज़ तो हेपरसल्फ दें। अगर पस बन गई है तब भी हेपरसल्फ जो सा काम करेगी। बेलाडोना, हेपरसल्फ और ब्रेटाकार्ब तीनों मिक्स करके दें, वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि एक एक मेडिसिन दें, टाइम लग जाएगा बेहतर होने में। फिर मिर्कसॉल जो सी है वो भी अच्छा काम करती है, लेकिन उसका थोड़ी सी अलामात ये होती हैं कि मुंह से पानी ज़्यादा रहता है, मुंह से पानी बहता है, राल बहती है, या मुंह में पानी इकट्ठा रहता है, और दर्द होती है, कांटा चुभने जैसी दर्द होती है, और जलन, दर्द में जलन महसूस होती है। और फिर फाइटोलिका डिकेंड्रा है, उसकी दर्द जो सी है वो कान तक जाती है। अगर कान तक दर्द हो जाए, नॉर्मली जो सी दर्द वो निकलने से दर्द होती है और इस हद तक महदूद रहती है, लेकिन अगर कान तक दर्द हो, टीसे वगैरह जाएँ तो फिर फाइटोलिका डिकेंड्रा दें। इसका जो सा फाइटोलिका का दर्द है वो जड़ में ज़ुबान की जड़ में भी महसूस होता है, और ऐसी सूरत में बहुत अच्छा काम करती है।
और बाज़ बात ऐसा भी होता है कि प्रॉब्लम जो सा है वो राइट साइड से शुरू होता है या लेफ़्ट साइड से शुरू होता है। अगर लेफ़्ट साइड से शुरू हो और राइट साइड पे जाए, या राइट साइड से शुरू हो लेफ़्ट साइड पे जाए, तो उसकी मखसूस मेडिसिन है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। राइट साइड की जो सी मेडिसिन है वो लाइकोपोडियम है। उसका मरीज़ ठंडी पानी पीने से तकलीफ़ महसूस करता है। अगर ये आप समझें कि प्रॉब्लम जो सा है वो पहले राइट साइड पे होता है, फिर राइट से जो सा बढ़ के लेफ़्ट साइड पे भी हो जाता है, उस सूरत में लाइकोपोडियम दें। और एक मेडिसिन है राइट साइड के लिए मिर्क आयोडाइड फ्लेवस, ये एंटी मियाज़मेटिक मेडिसिन है और बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये दोनों अगर मिक्स करके दें 30 में, तो राइट साइड से शुरू होने वाला प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। इसी तरह लेफ़्ट साइड से प्रॉब्लम अगर शुरू होता हो, पहले लेफ़्ट साइड टॉन्सिल जो सा स्पेल करता हो और फिर प्रॉब्लम जो सा है राइट साइड पे जाए, तो उसके लिए लेक्सिस का मरीज़ जो सा है वो गर्म पानी पीने से तकलीफ़ महसूस होता है गले में, तो लेफ़्ट साइड के लिए जो सा है लेक्सिस और उसके साथ मिर्क आयोडाइड रूबर, ये दोनों मेडिसिन मिक्स करके दें। बहुत अच्छा फार्मूला है लेफ़्ट का और राइट का, ये दोनों फार्मूले जो से मैंने बताए हैं, दोनों मेडिसिन मिक्स करके दें, लेफ़्ट के लिए अलग और राइट के लिए अलग। तो अगर प्रॉब्लम राइट से शुरू होता है तो राइट से शुरू ही नहीं होगा, अगर प्रॉब्लम लेफ़्ट से शुरू होता है तो वो शुरू ही नहीं होगा और वो दूसरी साइड पे नहीं जाएगा। और कलकेरिया आयोडाइड का मैंने जिक्र किया था एडिनाइड में। एडिनाइड के प्रॉब्लम में क्या था, कलकेरिया आयोडाइड जो सी है इसमें टॉन्सिलाइटिस में भी बहुत अच्छा काम करती है, तो एंटी मियाज़मेटिक मेडिसिन है, बहुत अच्छा काम करती है कलकेरिया आयोडाइड दें। लेकिन इसकी ख़ास अलामत ये है कि बच्चा या बड़ा जो सा उसकी सुनने की हिस्स जो सी है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। ऐसी अलामत हों तो फिर कलकेरिया आयोडाइड दें। एपस का मरीज़ जो सा उसमें सोजश बहुत ज़्यादा होती है और बहुत चुभन होती है गले में, गला खुश्क होता है, कांटे चुभते हैं। ऐसी चुभन हो तो एपस फिलिमिका दें, बेलाडोना मिक्स कर लें, बहुत अच्छा फार्मूला बन जाता है एपस फिलिमिका और बेलाडोना का। एक मेडिसिन है स्ट्रेप्टोकोक्सिन, और ये वायरस इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। गले का इन्फेक्शन हो तो स्ट्रेप्टोकोक्सिन जो सी है बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये इस्तेमाल कराएं 200 में रोज़ एक डोज दे दें, 3-4 दिन दें, और बाकी रूटीन की मेडिसिन जो सी वो इस्तेमाल रखें। बहुत फ़र्क पड़ता है इस मेडिसिन से। थूजा, और मैं इधर ख़ास तौर पे जिक्र करूँगा ट्यूबरकुलिनम का। ट्यूबरकुलिनम जो सी एंटी मियाज़मेटिक के तौर पे इस्तेमाल कराते रहें, हफ्ते में एक दफ़ा 1 mg की, और 200 जो सी है, बल्कि 200 में ना करवाएं, मुनासिब 1 mg है, हफ्ते में एक दफ़ा या हफ्ते से ज़्यादा टाइम गुजार दें। सुराइनम जो सी है वो एंटी मियाज़मेटिक है, अगर प्रॉब्लम बार बार होता है और कवर नहीं होता, मतलब ठीक हो जाता है लेकिन ख़त्म नहीं होता, तो फिर सुराइनम जो सी है वो 200 में या 1 mg में दे। 1 mg में हफ्ते में एक दफ़ा, और 200 में जो सी हफ्ते में 5-6-7 दफ़ा दे सकते हैं आप सुराइनम। तो बेहतर यह है कि जितनी जल्दी हो सके टॉन्सिलाइटिस का इलाज कर लेना चाहिए, और उसके बाद साइनोसाइटिस और आंखों का प्रॉब्लम, कानों का प्रॉब्लम, एडिनाइड, ये वो प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। और एडिनाइड का प्रॉब्लम भी, अगर टॉन्सिलाइटिस है तो उसके बाद एडिनाइड जो है वो भी इफ़ेक्ट करना शुरू कर देता है। बेहतर है कि जितनी जल्दी हो सके इसको मेडिसिन से ठीक किया जाए, ना कि ऑपरेशन किया जाए, क्योंकि उसके बाद डिफेंस सिस्टम जो है वो इतना अच्छा नहीं रहता जैसा कुदरती तौर पे है। उम्मीद है कुछ ना कुछ इल्म में इजाफा हुआ होगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।